सवाल नंबर 6, जल्जलों की शिद्दत की पैमाइश एम बराबर है log असास 10 ए बटे ए नाट है। अगर 10,000 तोल मौज ए और 10 तोल मौज का हवाला ए नाट हो तो जल्जले की शिद्दत होगी। तो इस सवाल के मुताबिक हमें दो चीज़ें दिए गए हैं, हमने एम मालूम करना है। चलो बच्चों, मैं आप लोगों को अभी बोर्ड पे समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ मश्क 2/4। सवाल नंबर 6 है और इसमें सवाल में दिया गया है हमें जो शर्त हैं, ए बराबर है 10,000 और ए नाट बराबर है 10 और हमने एम मालूम करना है और हमें कुलिया एम बराबर log बेस 10 log की क्या बेस 10 दी गई है और ए बटे ए नाट है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इस कुलिया में ए की कीमत पुट करेंगे और ए नाट की कीमत पुट करेंगे। तो हमारे पास एम बराबर है log 10, ए हमारे पास क्या है 10,000 और ए नाट क्या है 10 के बराबर। ठीक है, अब हमारा इसके पास अगला स्टेप है, जब log में दो चीजें तकसीम हो रही हूं तो वो किसके बराबर हो जाती है, जम तफरीक में। अब देखें ये कुलिया इधर आ रहा है log बी किसका है x बटे y। ठीक है, इसी तरह ये log है, ये b है, x है। तो दूसरी साइड ये हमारे पास क्या बन जाएगा log b x माइनस log b y। तो अब देखें जब यहाँ पे बेस एक जैसी है, एक 10 b थी तो सबकी बेस यही दिया और असास x और y तकसीम हो रहे हैं तो इधर आके तकसीम हो गए, तफरीक हो गए और अलहदा अलहदा हो गए। तो हम इसको इसी साइड लिख सकते हैं और इसको इसी तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये तकसीम हो रहा है तो हम इसमें तफरीक की तरह लिख सकते हैं। तो m बराबर हो गया log 10, अब क्या है ये असास की 10 है 10,000। ठीक है, तफरीक log 10 ये वाला आ गया असास और ये वाला 10 इधर आ गया बेस और असर। ठीक है, अब हमारे पास इसका अगला स्टेप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इधर तक समझ आ गई होगी, इधर से इधर तक समझ आ गई होगी। अगला हम अमल करते हैं m बराबर हमारे पास क्या आ गया, अब हम 10,000 को 10 की ताकत 4 लिख सकते हैं। अब देखें अब इधर आ गया 10,000 पे 1000 10,000 फिर 10 10 100 1000 फिर 10 10 10 100 फिर 10 10 से कम 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 10 की ताकत 4। m बराबर हो गया log 10 है 10 की ताकत असास 10 की ताकत 4। ठीक है, तो नफी log 10 10। ठीक है, अब हमारे पास m आ गया। ये जब ताकत है तो वो हमारी इधर पहले आ जाती है हजार में 4 log 10 असास 10 और बेस 10 तफरीक log असास 10 और बेस 10। जब हमारे पास असास 10 और बेस 10 एक जैसी हो वो एक के बराबर होता है। अब देखें हम जानते हैं log 10
और असास 10 हो तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं m बराबर हो गया 4, ये 10 लोग के बेस 10 हो और असास 10 हो तो वो 1 के बराबर है। तो 1 ब्रैकेट में आ गया, ज़र्ब का रहा है ना, तफरीक 1। तो इन दोनों में सबसे पहले ज़र्ब करेंगे, 4 एकम 4 तफरीक 1, m 4 में से 1 गया 3, तो इसका हमारे पास m क्या आ गया, 3, इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।